इंशाअल्लाह ये काम आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन सिर्फ उम्मीद करनी और सिर्फ इंशाअल्लाह कह देने से काम नहीं चलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम हज़रत अमीर शरीयत के, इमारत शरिया के, खानकाह रहमानी की आवाज़ पर हम खड़े हों और उनके कंधे से कंधे मिलाकर जहाँ वो आवाज़ दें और जिस तरह आवाज़ दें, हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक व सादैक कहते हुए आगे बढ़ें। और अपने अमीर की समोतात के साथ अगर हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर लेने और तालीम के लिए अपना सब कुछ निसार कर देने के अज़्म हौसले के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह मीर कारवां के साथ कारवां जुड़ जाएगा। और जब कारवां जुड़ जाता है मीर कारवां के साथ, वो काफिला मंजिल तक कामयाबियों और कामरानियों के साथ पहुंचता है। दुआ कीजिए कि इमारत शरिया का ये कारवां, ये काफिला मंजिल तक हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया की क़यादत में रवा दवा रहे और हज़रत के छोड़े हुए कामों की तकमील के असबाब पैदा हों और हज़रत के इरादे अज़ाइम की तकमील में रंग भरा जा सके। दुआ फरमाएं अख्तार शानुहु इस सेमिनार को कबूल फरमाए और मिन्नत फाउंडेशन को तरक्कियात से नवाजे। उनके तमाम मुखलिसीन भाई नासिर एहसान और यासिर सभी को अल्लाह ताला खिदमत के लिए कबूल फरमाए, हिम्मत दे, हौसला दे, आगे बढ़ाए और इसके ज़रिए से जो खिदमात अंजाम पा रही हैं ये ख्वाब भी दर हकीकत हज़रत अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह का देखा हुआ था। अल्लाह इस चमन को भी खूब तरक्कियात से सरफराज फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके बाद जनाब जमील खान साहब जो इस इलाके के एक सियासी और समाजी जिम्मेदार हैं, बहरहाल हजरत से अकीदतमंदाना जो रिश्ता और ताल्लुक़ है, चाहते हुए भी उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इलाके के इस खास तौर से इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वो शान पेश फरमा रहे हैं हजरत को। इंशाअल्लाह इजलास आज के इस सेमिनार के मुकम्मल होने के बाद मदरसा गनीमतुल उलूम अहाता मिन्नत फाउंडेशन सुपौल में संग बुनियाद भी इंशाअल्लाह आप हजरात तशरीफ़ रखेंगे। हजरत के दस्ते मुबारक से संग बुनियाद रखी जाएगी। अब आखिरी जो सदारती खिताब है वो हजरत का होना है। आप सब जानते हैं कि आज के इस दौर में जब वक्त निकालना कितना मुश्किल है, हजरत मौलाना कितनी मसरूफियात है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, उन सब के बावजूद मुस्तकिल सफ़र दर सफ़र करके आज सुपौल तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन उनका जो वक्त है बहुत कीमती है। हम हजरत के खिदमत में एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं और सिर्फ 2 मिनट में हजरत के ताल्लुक़ से एक तासुरात पेश करना चाहते हैं। उसके बाद हजरत का सदारती खिताब होगा कि आज के इस दौर में हर इंसान नाउमीद हो चुका है। ये नाउमीदी हम हिम्मत और हौसला हार चुके हैं। यकीनन ऐसे हालात में इन हजरात की जो इनको देख करके हौसला मिलता है, इन इदारों को देख करके हौसला मिलता है। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ, खास तौर से अक़लियतों के साथ जो हालात है वो ढकी हुई छुपी नहीं है। लेकिन इमारत शरिया, खानकाह रहमानी मुंगेर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो हमारे इदारे हैं वो हमारे लिए सरमाया है। और हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमाना, हजरत मौलाना वली रहमानी फैसल साहब वो एक अजीम सरमाए के मालिक है। आज के सेमिनार जिस अजीम निस्बत के हवाले से मुनक्किद किया गया और जो भी तासुरात पेश किए गए हैं, आप तफसीलात मुकम्मल उस किताब में पढ़ सकते हैं। बस आखिर में हजरत को मैं ज़हमत दूंगा कि वो सदारती खिताब फरमाए और आप हजरात थोड़ा रुकेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद एक खुशखबरी ये भी है कि ऐलान के माशाअल्लाह ये बात आई थी कि सिर्फ असरी तालीम पर ये सेमिनार है हज़रत की ज़िंदगी के एक गोशे पर, दीगर गोशे बाकी हैं। तो इमारत शरिया का जो सेमिनार होगा वो तो तमाम गोशों पर मुहित होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे गोशों पर सेमिनार का मौका है और उसे करना चाहिए। हमारे मोहतरम एडवोकेट जनाब ज़ाकिर बलीग साहब ने अभी ऐलान करने के लिए कहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने आज़म किया कि बितिया की